Hi everyone and welcome back to the Realty Reveal by Gitanjali Homestate Private Limited, and in today's video we'll be discovering the secrets of talent acquisition. Yes, I have with me a very special guest. Please welcome Ms. Shruti Sharma, working as an assistant branch manager with the one and only Gitanjali Homestate Private Limited. Hi Shruti, thank you so much for coming and joining us. First of all, I want to tell you कि हम दोनों colleagues हैं and we both are working with this incredible team of Gitanjali. Can you please share some of your experience of working with this team? So firstly, hi Zoya, and thank you for this opportunity that I am here to tell you about my experiences, कैसा जर्नी है हमारा, and साथ में वर्क करते हुए obviously हमें काफ़ी टाइम हो गया है. So yeah, I am very much excited about to talk to you like with talent acquisition thing and exposure with the career and everything like that. So yeah. Okay, so Shruti, मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि as you all know, we are working into the real estate industry, one of the most competitive industries in the entire world. रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. एक इंसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है. समटाइम्स इट हैपेंस, यू ऑल्सो नो कि कैंडिडेट्स चैलेंजेस फेस करने से पहले ही डर जाते हैं एंड दे डू नॉट वांट टू जॉइन सच अ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री. तो आप कैंडिडेट्स को कैसे इंकरेज करते हो टू जॉइन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री? So जैसा कि आपने कहा कि इन रियल एस्टेट बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एंड ऑल्सो लोग ज्वाइन करने से पहले ही डर जाते हैं कि यार रियल एस्टेट में अगर सक्सेस नहीं हो पाए तो फेल हो जाएंगे, इससे कि ज्वाइन ही नहीं करना है. बिकॉज ऐसा लोगों का मानना है दैट इन रियल एस्टेट आपको सैलरी टाइम से नहीं मिलती, आप जो है इंसेंटिव टाइम से अर्न नहीं कर पाते, करियर की ग्रोथ नहीं है. बट उसके पीछे भी डिफरेंट रीजन होते हैं. बट गीतांजलि आपको विजन प्रोवाइड नहीं करता. हमारे साथ क्या है कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, आपको सैलरीज ऑन टाइम मिल रही हैं, आपको इंसेंटिव ऑन टाइम मिल रहे हैं, और ऑल्सो एज मार्केट में हमारे इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो आपको फेलियर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. बिकॉज इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है आपको, तो ऑब्वियसली आप सक्सेसफुल हो जाओगे. सो इस वजह से हमारे पास कैंडिडेट्स जो आते हैं उनको हम इंकरेज करते हैं दैट दे कैन ज्वाइन विदाउट एनी टेंशन कि उनको सैलरी इंसेंटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला. सो या दैट्स अ ग्रेट पार्ट अबाउट गीतांजलि होमस्टेट. एग्जैक्टली श्रुति, एंड यू नो व्हाट, हमें इतना टाइम हो गया है गीतांजलि की इस फैमिली में, एंड आई थिंक यू मस्ट हैव आल्सो एक्सपीरियंस दिस कि जिस तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉइज को फैसिलिटेट किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है उनके छोटे से छोटे बड़े से बड़े टास्क के लिए. दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल, राइट? ट्रूली. सो श्रुति, मेरा ये मानना है कि मेरी इंडस्ट्री रिसर्च के मुताबिक 10 में से 9 लोग रियल एस्टेट से ही मिलियनेयर्स बन के निकले हैं, सक्सेसफुल हुए हैं अपनी लाइफ में. तो क्या उन लोगों ने कोई चैलेंजेस फेस नहीं किए होंगे अपने लाइफ में, एंड हाउ दे सक्सीड? सो जोया, आपने बिल्कुल सही बोला है कि मैक्सिमम जो मिलियनेयर हैं, बिलियनेयर हैं, वो रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हैं. एंड ऐसा बिल्कुल नहीं कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए थे, राइट? बट डिपेंड क्या करता है कि आप उन चैलेंजेस को फेस करते हो और आपको पता है, आपका माइंडसेट आपको पता है कि मुझे यही करना है और इसमें ही ग्रोथ और सक्सेस लेनी है. बट आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम क्या हो चुकी है कि वो पर्टिकुलर टाइम नहीं देते. वो पहले डर जाते हैं, 2 महीने में सेल नहीं आई, 3 महीने में सेल नहीं आई, अब उनको लगता है कि बस हो गया मेरा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं चल जाता हूँ कहीं और. उनको क्या लगता है कि कहीं और जाएंगे वो सैलरी ग्रोथ उनको मिल जाएगी. बट यही प्रॉब्लम है आज के यूथ की कि सैलरी पे आप सोच रहे हो, सैलरी फोकस कर रहे हो कि आपको वही पाना है. बट अगर आप सोचोगे कि आपको करियर ग्रोथ लेना है, आपको इस इंडस्ट्री में अपना कुछ अच्छा करना है, चीजें सीखनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा. और यही प्रॉब्लम है कि अगर आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ एक अच्छी लीडरशिप आपको मिल रही है जो कि हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके साथ आप पक्का ग्रो करोगे. क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में आपको देखो, आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री को 6 महीने देख करके देखो, आपको पता है कि आप एक नए पर्सन बनोगे. एंड यही फैक्ट है. एग्जैक्टली. और आपने कोई भी ऐसा इंसान रियल एस्टेट में नहीं देखा होगा जिसने टाइम नहीं दिया और वो बहुत सक्सेसफुल है. एग्जैक्टली. आपको हर चीज पता है कि आपको हर इंडस्ट्री में किसी भी करियर ग्रोथ के लिए आपको टाइम देने की जरूरत है विद प्रॉपर माइंडसेट. ये नहीं कि कभी यहाँ हूँ कभी वहाँ हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है. आपको एक जगह माइंडसेट बनाना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी. लोग गीतांजलि के साथ जुड़ रहे हैं जो कि आप भी देख रहे हो श्रुति. तो गीतांजलि ऐसी कौन सी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को, उन एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहा है जो अदर रियल एस्टेट फर्म्स नहीं कर पा रहे कहीं ना कहीं? सो अगर मैं बात करूं कि लोग हमारे साथ क्यों जुड़ रहे हैं, उनको ऐसा कौन सा ग्रोथ फैक्टर दिख रहा है हमारे साथ, तो उसके रिगार्डिंग में बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम में इन गुड़गांव रियल एस्टेट के बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं. बट हमारे पास डिफरेंट ये है कि सिर्फ लोगों के पास एक प्रोजेक्ट हैं, मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट्स हैं. बट हमारे पास इन मार्केट 10+ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है. और ऑल्सो हम प्रोजेक्ट्स को अंडरराइट करते हैं. सो आपको पता है कि सिर्फ गुड़गांव में नहीं, हमारा लोकेशन डिफरेंट लोकेशन है. टॉक अबाउट दिल्ली, फिर टॉक अबाउट नोएडा, लखनऊ, गोवा, एंड वी आर एक्सपेंडिंग. सो हमारे पास टीम बहुत ज़्यादा है, लोकेशंस डिफरेंट है, एंड प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी सारे हैं.
तो यहाँ पे आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी सारी मिल रही हैं, क्योंकि हम अंडरराइट करते हैं तो आपको डायरेक्टली सेल जो आपकी आ रही है कहीं से भी आ रही है वो हमारी तरफ से आ रही है, राइट। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर इंडस्ट्री एंड आवर गीतांजलि होमस्टे। ऑल्सो कई बार क्या होता है कि कोई एम्प्लॉय जो होता है दे आर वेरी गुड इन द रेसिडेंशियल सेल्स एंड सम एम्प्लॉयज आर गुड इन कमर्शियल। तो गीतांजलि आपको दोनों तरीके के प्रोजेक्ट्स सेल आउट करने के लिए दे रही है एक एम्प्लॉय को, तो इससे बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? एग्जैक्टली। सो इफ मैं बात करूँ रेजिडेंशियल की, कॉमर्शियल की और SCOs की, हम तीनों में ही वर्क करते हैं। कोई एक सिंगल चीज नहीं जहाँ पे हम वर्क नहीं कर रहे। सो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो किसी ना किसी फील्ड में आपको अपना सक्सेस जरूर मिल जाएगा। प्लस हमारे पास छोटे से लेकर के बड़ी इन्वेस्टमेंट तक की अपॉर्चुनिटीज हैं। सो आपका क्लाइंट कैसा भी हो, उसके पास बजट कम है, उसके पास बजट ज्यादा है, तो हमारे पास हर तरह के प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। तो आपका रिलेशनशिप आपके क्लाइंट्स के साथ और स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको गीतांजलि प्रोवाइड करता है, राइट। सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर। ओके, सो श्रुति हमारे साथ सिर्फ एम्प्लॉयज नहीं, एज यू नो हमारे साथ बहुत सारे ब्रोकर्स, डीलर्स, इवन फ्रीलांसर्स भी कनेक्टेड हैं, दे आर वर्किंग विद अस। तो कौन सी ऐसी हम चीजें करते हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए गीतांजलि होमस्टे में? प्लीज टेल अस। सो जोया, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑन पेपर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं या फिर एम्प्लॉयज हैं वही हमारे पास। वी हैव चैनल पार्टनर्स, वी हैव डीलर्स, वी हैव ब्रोकर्स जो कि हमारे साथ खुद जुड़ना चाहते हैं। और उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको पता है कि गीतांजलि जो है ना बहुत डिफरेंट स्लैब्स प्रोवाइड करता है विद द पेमेंट। ऑल्सो हमारा रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है। एंड अभी आपको पता है रिसेंटली हमारा गाला एक्सपो 5.0 हुआ था। अब आने वाले टाइम में गाला एक्सपो 6.0 होने वाला है। एंड दैट इज़ कि हम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, हमारे जो भी न्यू लॉन्चेस हैं, जो भी नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, उनकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से लोग मतलब खुद जुड़ना चाहते हैं एंड देखते हैं कि यार कितनी अच्छी ग्रोथ मिल रही है हमें। सो जिसकी वजह से लाइक मार्केट में जो भी ब्रोकर्स, डीलर्स या फिर हम फ्रीलांसर्स कह रहे हैं वो मतलब खुद वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज उनको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रोथ और पैसा दोनों मिल रहा है। श्रुति, बहुत सारे फ्रेशर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री को डेली बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री जिस बूम पे है आज के टाइम पे, यू ऑल्सो नो इट। एग्जैक्टली। तो ऐसे यंग माइंड्स को, हमारी जनरेशन के लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहोगे कि व्हाई शुड दे ज्वाइन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड व्हाई शुड दे गिव देयर टाइम टू दिस इंडस्ट्री? ओके, सो जोया, मैं आपको ये लिख कर सकती हूँ कि आप सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री को 6 महीने से आप 1 साल देके देखो, आप एक कंप्लीट डिफरेंट इंसान बन जाओगे। एंड आप खुद आगे मुझे थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस इन्फॉर्मेशन, कि आपने मुझे बोला कि मैंने रियल एस्टेट को ज्वाइन करा और मैं स्टेबिलिटी के साथ साथ अपने माइंड ओरिएंटेड विद करियर, विद ग्रोथ एंड एवरीथिंग को लेके आप बहुत ही पक्के रहे। एंड देन आपने यहाँ से ग्रोथ करी है, देन यहाँ से अपना करियर बूम कर चुके हो। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। पेशेंस आपको रखना पड़ेगा एंड आपको एक जगह स्टेबल रहना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट फैक्टर। बिल्कुल सही बात बोली श्रुति आपने। समटाइम्स इट आल्सो हैपेंस, आपके दिमाग में भी ये थॉट आता होगा, हमारे दिमाग में भी ये थॉट आता है, बीइंग इनटू द इंडस्ट्री फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समटाइम्स इट हैपेंस कि हम हीट ऑफ द मोमेंट में हमारे दिमाग में कुछ थॉट आता है, यू नो लाइक कि वी शुड लीव दिस इंडस्ट्री। अब नहीं हो पा रहा यार, अब नहीं हो पा रहा हो गया, नहीं कर सकते। हाँ, वो माइंडसेट सबका कहीं ना कहीं बनता है। इंडस्ट्री ना सबको ये लगता है कि यार एक बार थक गए या फिर एक बार नहीं हो पाए तब नहीं हो पाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। इफ आप थोड़ा सा पेशेंसली होकर सोचोगे ना कि हम चीजें कर सकते हैं तो सब पॉसिबल है। आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए अच्छी, एंड देन यू कैन बूम। या ओके श्रुति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग ऑल द टिप्स फॉर द young minds to join the real estate sector. I'll see you with the next video at the Realty Reveal.